Hello students, welcome to MathGet. In this video we will discuss bags and balls questions from probability segment. या इन क्वेश्चंस को हम सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं बिकॉज इनके अंदर हम बैग्स और बॉल्स का सिलेक्शन ही करते हैं, तो बेसिक सिलेक्शन यूज होता है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी बोला जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले बैग्स एंड बॉल्स क्वेश्चंस की या सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ हमारे पास सपोज एक बॉक्स होगा या एक बैग होगा, उस बैग में से पर्टिकुलर कुछ कलर की आपके पास बॉल्स होंगी। उन बॉल्स को आपको क्या करना है, सपोज एक बैग है और उसके अंदर पर्टिकुलर कुछ कलर की बॉल्स हैं, आपको उनको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, दैट इज सिलेक्शन यूज होने वाला है। ओके, या ऐसा हो गया कि दो बॉक्स हैं, आपको उनमें से पर्टिकुलर किसी कलर की बॉल को लेना है, साथ ही बैग का या बॉक्स का सिलेक्शन भी करना है, तो भी क्या यूज होने वाला है, सिलेक्शन यूज होने वाला है। तो बेसिक मेरे कहने का सेंस ये है कि बेसिक यहाँ यूज होगा सिलेक्शन, और जब कभी भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। हमने हमारे वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन, राइट। तो जब कभी भी क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की बात करेगा तो आप कहाँ क्या यूज करेंगे, बेसिक कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे। तो यहाँ जो हम बैग्स एंड बॉल्स वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, यहाँ हम यूज करने वाले हैं, यहाँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूला या ट्रिक नहीं आएगी, यहाँ बेसिक बिल्कुल बेसिक से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा बेसिक होगा क्या, कॉम्बिनेशन। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारा बेसिक होगा क्या, कॉम्बिनेशन। ओके, तो कॉम्बिनेशन मीन्स जब कभी भी सिलेक्शन की बात होगी, आपके पास n थिंग्स है, उसमें से आपको पर्टिकुलर कुछ थिंग्स को सेलेक्ट करना है, तो हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। n थिंग्स में से मुझे r थिंग्स को सेलेक्ट करना है, दैट इज NCR, दैट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r होता है, राइट। तो NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। ओके, दैट इज एनसीआर, बेसिक सिलेक्शन ही हम यूज करेंगे और इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बैग्स एंड बॉल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन इसी के साथ एक चीज और हम यूज करेंगे, क्या है वो अब तक हम यूज करते आए हैं, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल बाय टोटल से हम ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, इससे 90% क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो इस केस में एक और फॉर्मूला है आपका, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस divided by total number of outcomes, total number of outcomes, favorable cases divided by total number of outcome। ये बेसिक फॉर्मूला है, तो इन दोनों फॉर्मूलाज को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। बेसिक आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब गेट प्रॉब्लम को। नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सिविल 2018। Probability of picking 3 red balls without replacement from a box containing 5 red balls and 1 white ball is। आपको गिवन है 3 red balls आपको लेनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट लेनी है। किस में से लेनी है, एक बॉक्स में से जहां पे ऑलरेडी 5 red balls और 1 white ball है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन है सबसे पहले आप वो नोट डाउन कर लीजिए। आपको गिवन है कि 5 रेड बॉल्स आपके पास है प्लस आपके पास 1 वाइट बॉल है, एंड यू हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ दीज, यू हैव टू सेलेक्ट 3 रेड बॉल्स। 5 रेड बॉल्स और 1 वाइट बॉल हमारे पास ऑलरेडी एक बॉक्स में है, एंड वी हैव टू सेलेक्ट 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ दीज। ओके, और सिलेक्शन कैसा है, सिलेक्शन है विदाउट रिप्लेसमेंट। जो बॉल एक बार निकाल दी है उसको दोबारा रिप्लेस नहीं करना है, आप बॉक्स के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो इस क्वेश्चन के लिए मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस के लिए भी क्या होने वाला है, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन किस में से, आपको क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए, तो ऑब्वियसली रेड बॉल कहां से आएगी, रेड वाले में से आएगी। तो ये बनने वाला है 5C3, आउट ऑफ 5 3 रेड बॉल्स मुझे चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या बनने वाला है, टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी हो गई आपके पास, टोटल 6 बॉल हो गई हमारे पास।
ओके तो 6 बॉल्स में से मुझे कितनी चाहिए, 3 बॉल्स चाहिए, तो ये बन जाएगा 6c3। तो बेसिक अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन है 5c3 सॉल्व किया, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6c3 सॉल्व करेंगे, या पहले इसको कर लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 बनता है, और जब आप 6c3 सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। अगेन ये 3 इंटू 2 इंटू 1 से 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल, दिस विल बिकम 5 इंटू 4 इंटू 3 बाय 6 इंटू 5 इंटू 4। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा है 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 2 बच जाएगा, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, आप चाहे तो 1 by 1 भी बॉल ले सकते हैं। कैसे, अभी मैंने यहाँ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लगाया है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन कर दिया है, 5 में से 3 रेड बॉल चाहिए, टोटल में से मुझे 3 रेड बॉल्स चाहिए, राइट, या टोटल में से मुझे 3 बॉल्स चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो 1 by 1 सिलेक्शन भी कर सकते हैं। कैसे, सपोज सबसे पहले आपने एक बॉल निकाली, हम जानते हैं 1 by 1 सिलेक्शन करेंगे तो भी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो वही बनने वाला है, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड द वेरी बेसिक फॉर्मूला। अगर आप प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस भी कर ले इससे तो भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो बेसिक फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल केसेस क्या है, रेड बॉल्स निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 6 बॉल्स है। तो फेवरेबल मतलब मेरे लिए यहाँ पे कितनी रेड बॉल्स गिवन है, 5 गिवन है। तो सपोज मैंने सबसे पहले 5 बॉल्स को ड्रॉ किया है, तो 1 by 1 अगर आप ड्रॉ करेंगे तो 5c1 बन जाएगा। 5c1 को हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। तो फेवरेबल केसेस बन गए 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बन गया आपके पास में क्या, 6, क्योंकि 6 में से आपको एक बॉल लेनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई फर्स्ट बॉल की। अब अगर आपको सेकंड बॉल लेनी है तो सेकंड बॉल, अब इट मींस बैग के अंदर टोटल कितनी रेड बॉल्स थी, 5 थी, ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं एक, तो अब कितनी रेड बॉल रह गई, क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है, तो अब कितनी रेड बॉल रह गई, 4 रेड बॉल रह गई। अब आपको जो रिक्वायर्ड टोटल जो फेवरेबल केसेस होंगे आपके वो क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, और टोटल में भी एक कम हो जाएगा। टोटल आपके पास कितना है, 6 है, उसमें भी एक बॉल कम हो जाएगी, दैट इज 4 by 5 बन जाएगी, राइट। क्यों, क्योंकि रेड बॉल्स मेरे पास पहले 5 थी, मैंने एक निकाल ली तो अब 4 रह गई। टोटल बॉल मेरे पास 6 थी, मैंने एक निकाल ली तो अब कितनी रह गई, 5 रह गई। तो 4 by 5 ये बन गई सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी। इन द सेम वे अगर मुझे थर्ड बॉल निकालनी है तो अब टोटल अंदर रेड बॉल्स कितनी रह गई, 3 रह गई, और पूरे बॉक्स के अंदर बॉल्स कितनी रह गई हैं, जब आपने 2 बॉल निकाल ली है आउट ऑफ 6 तो कितनी बॉल्स रह जाएंगी, 4 रह जाएंगी। तो अल्टीमेटली ये और ये एक ही बात है। आप चाहे तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लगा दीजिए, आप चाहे तो 1 by 1 बॉल का निकाल सकते हैं। अगर 1 by 1 पिक करेंगे तब भी यही होगा, अगर रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है तो ओके। तो इस केस में भी ये बनने वाला है, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 by 6 दैट इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 अगेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है हमारे पास स्टूडेंट्स कितना, 0.5।